एवरीवन, दिस इज श्यामदेव एंड यू आर वाचिंग स्कूल फिजिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्वेश्चंस जो है आपको आईआईटी में पूछ चुका है और प्रोबेबिलिटी है इस टाइप के क्वेश्चंस ईच एंड एवरी एग्ज़ाम आईआईटी में आता ही आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग से जो है एक ब्लॉक ए है और दूसरा ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का मास m गिवन है, ब्लॉक बी का मास 2m गिवन है और दोनों ये 45 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड किया गया है जहाँ पे ये सरफेसेस फ्रिक्शन लेस नहीं है। यहाँ का जो फ्रिक्शन है कोफिशिएंट उसका वैल्यू है 2/3 और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू है 1/3। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ब्लॉक ए एंड बी आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए, दैट मीन्स इस ए में कितना एक्सीलरेशन होगा वो बताना है। दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग वो बताना है। एंड थर्ड वन इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए, यानी कि ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा और कितना उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना है, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मूव कर रहा है तो आप जानते हैं वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन यूज़ करते हैं और अगर ये रेस्ट में होगा तो हम इसका स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह यूज़ करेंगे। फिर हम ये भी जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन होता है और जो काइनेटिक होता है वो आप जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स वैल्यू का होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर भी रहा है या नहीं मूव कर रहा है। तो चलिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, या यहीं पे बता देता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा क्योंकि जानते हैं mg इधर होगा, इस डायरेक्शन में 2mg लगने वाला है और ये एंगल 45, तो ये भी ऑब्वियसली 45 ही है। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा 2mg cos 45 का 1/√2, तो यानी कि 2mg/√2। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है, अब डायरेक्टली आप बता सकते हो ये होगा mg/√2। कितना होगा mg/√2। ना हो तो आप यहाँ ऐसे कर दीजिए mg/√2 और इसका mg, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब ये चीज़ हो गया। अब फ्रिक्शन भी इस पे लगने वाला होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन एज्यूम कर लेता हूँ कि FA है और यहाँ का फ्रिक्शन FB है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अब एज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि FB जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा और इसी स्ट्रिंग से ये भी जुड़ा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट भी इधर मूव करेगा, तो FA भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से जो हम बात कर लेते हैं पहले, अब इसको इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। नेट फोर्स हमें निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। वो कैसे कि मान लीजिए इस पे जो नेट फोर्स है उसको आप इक्वेट कर दीजिए और इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप ले आइए। ये ऑब्जेक्ट B था और ये ऑब्जेक्ट A है। इस पे इधर फोर्स लग रहा था, देखिए आप 2mg/√2 और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आपका जो फोर्स है वो है mg/√2। तो अगर हम यहाँ पे अगर इसको मैं सिस्टम मान लूँ, फ्रिक्शन फोर्स तो इंटरनल फोर्स है आप जानते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिस्टम मान लूँ तो F नेट जो फोर्स होने वाला है वो कितना होने वाला है, यहाँ से 2mg/√2 माइनस mg/√2, यानी कि यहाँ से ये आएगा mg/√2। तो ये नेट फोर्स है और डायरेक्शन आप जानते हैं कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आने वाला है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होने वाली है वो कितना होने वाला है, उसका F नेट निकाल के हम देख लेते हैं। तो F नेट फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं यहाँ पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है और इस ऑब्जेक्ट पे भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी कि F उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के चेक करेंगे हम। तो ये नेट है तो आप कह सकते हैं F मैक्स ऑफ A
प्लस एफ मैक्स ऑफ बी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होता तो माइनस करना होता। तो एफ ए जो है मैक्सिमम वो कितना होता है आप जानते हैं, म्यू इंटू एन, और एन क्या होगा एम जी कॉस 45, तो ये हो गया म्यू यहाँ का कितना है 2/3 इंटू एम जी और कॉस 45 1/√2, तो ये हो गया यहाँ से √2, और ये क्या होगा यहाँ पे है 1/3, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 1/3 इंटू 2mg इंटू कॉस 45, तो वो हो जाएगा √2। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये वैल्यू आएगा 4mg/3√2। तो अगर आप इसको कंपेयर करिएगा कि इस f और इससे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू mg/√2। तो ये f की वैल्यू है और ये 1 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से क्लियर पता चला आपको कि जो f मैक्स है, जो नेट है इसका, वो ग्रेटर देन है नेट अप्लाइड फोर्स ऑन दिस सिस्टम। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट क्या मूव करने वाला है? नहीं, क्योंकि नेट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। तो सिस्टम किस में रहने वाला है? सिस्टम रहने वाला है रेस्ट में, तो सिस्टम इज इन रेस्ट। अगर आप ये देखिए सिस्टम रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया, एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा 0। अब मैं इस पार्ट को रब करता हूँ और मैं आपको दूसरे पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख के रख लेते हैं अपन। f की वैल्यू है, जो नेट f है वो है आपका mg/√2, और यहाँ पे f मैक्स तो रहने दीजिए, f मैक्स की ज़रूरत अपने को नहीं है। अब हम ब्लॉक बी को ज़रा अच्छे से देखें तो ब्लॉक बी पे जो फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है? फोर्स ऑन बी वो लग रहा है 2mg/√2, और उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है वो कितना लग रहा है? तो वो आप देख लीजिए 1/3 इंटू 2mg/√2, ये हो जाएगा आपका कितना 1/3 इंटू 2mg/√2। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करिए तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि FB इज़ ग्रेटर देन FB मैक्स। दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी है कि ये इस डायरेक्शन में ही मूव करे, यानी कि जो अपन एज्यूम किए थे प्रोबेबिलिटी ऐसा ही दिख रहा है। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगने वाला है। तो अब इसमें टेंशन भी है इस डायरेक्शन में। देखिए टेंशन तो हमें, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर और टेंशन इधर ही लगने वाला है, और इसमें टेंशन इधर लगने वाला है। तो बेसिकली टेंशन कितना होगा? तो पहले आप ये देखिए कि इस पे फोर्स लग रहा है 2mg/√2 और फ्रिक्शन उधर लग रहा है, तो पहले टेंशन लगना शुरू होगा या फ्रिक्शन? तो ऑब्वियसली पहले फ्रिक्शन काम करना चालू करेगा, और जब फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा, यानी कि जब उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी, काम करना बंद नहीं करेगा, मीन्स जो उसकी पूरी कैपेसिटी होगी वो फुल कैपेसिटी अप्लाई कर देगा ब्लॉक पे, और अगर फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा तो रोल प्ले करने लगेगा टेंशन। तो यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी? क्या इन दोनों फोर्स का डिफरेंस होगा? यस। सो टेंशन कितना होगा? वो होगा F@B माइनस FB मैक्स। समझ में आया? तो FB कितना है? आप यहाँ से देख लिए, FB है 2mg/√2, और यहाँ पे FB मैक्स जो है वो है आपका 1/3 इंटू 2mg/√2। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से ये आ जाएगा, देखिए 6 - 2 यानी कि 4mg/3√2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√2/3 इंटू mg। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गया। अब हम बात करने वाले हैं ब्लॉक ए पे। तो यानी दो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन तो 0 है, और दूसरा टेंशन की वैल्यू जो है वो आ गया आपको 2√2mg/3। तो ये आ गया। अब लास्ट पार्ट है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए आप।
टेंशन याद रखना है अपने को 2√2 mg/3, 2√2 mg/3। अब ऑब्जेक्ट ए पे देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट ए पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स है mg/√2, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है 2/3 × mg/√2। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ mg/√2, तो अब यहाँ पे भी एफ ए जो है वो आपको क्या दिखने वाला है, एफ ए इज ग्रेटर mg/√2 ही है ना यहाँ पे, यस। और ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है 2/3 × mg/√2। तो यहाँ पे कौन आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये 2/3 जो है वो 0.6 है, यानी कि एफ ए इज लेस देन दी एफ ए मैक्स, यानी कि इसकी आप प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे ये फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लग रहा है, सॉरी ये जो फोर्स लग रहा है mg/√2 ये कम है फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा या इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ये रेस्ट में है। अब आप सोचिए रेस्ट में है तो ये रेस्ट में कब करेगा, फ्रिक्शन ही उसको उधर खींच लेगा। तो ये फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को किधर लगना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, पक्का। हाँ चलिए एक बार और सोच लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए। यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर कट हो गया कि एफ मैक्स जो है यहाँ पे एफ ए से लेस है। चलिए दूसरी बात और कर लेते हैं कि जो अपना एफ नेट आया था मैक्सिमम की वैल्यू, एफ मैक्स जो नेट आया था वो कितना आया था अपना, वो आया था एफ ए मैक्स प्लस एफ ए बी, मैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। और अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन फोर्स ए पे कैसा होगा। तो यहाँ देखिए टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और mg/√2 इधर लग रहा है। तो पहले हम दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। टेंशन आया है, टेंशन की वैल्यू है 2√2 mg/3, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है mg/√2 माइनस mg/√2। तो कौन आपको ज़्यादा लग रहा है कि कैसे आप देखेंगे, तो ये होगा कितना, ये 2 × 1.414 ऐसा कुछ आएगा वैल्यू, यानी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/√2 ऐसे mg और माइनस mg/√2। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ज़्यादा या ये। तो देखिए ये वैल्यू तो सेम है दोनों में, ये 4/3 है, तो बेसिकली ये ज़्यादा है, यानी कि टेंशन ज़्यादा है। तो टेंशन इस ऑब्जेक्ट को इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि आप कह सकते हैं T इज इक्वल्स टू mg/√2 प्लस किसकी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स एफ ए, जो कि इसकी कितनी वैल्यू होगी एफ ए, और टेंशन की वैल्यू आप रख दीजिए, बस खत्म कहानी, सिंपल सी है। अब ये समझ में आया मैंने कैसे इसको लिखा है, क्योंकि देखिए इन ऑब्जेक्ट ए पे जो है नेट फोर्स कितना लग रहा है, वो यही तो लग रहा है, यही तो लगने वाला है यहाँ पे। तो हम यहाँ से पता कर लिए, तो अब एफ ए की वैल्यू हमें चाहिए, तो वो होगा T माइनस mg/√2, और T की वैल्यू कितना है, तो वो हमें मालूम है 2√2 mg/3, और ये माइनस mg/√2। तो ये एफ ए की वैल्यू आ गई, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4mg/3√2 माइनस mg/√2, तो ये आएगा mg/3√2। तो ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑन ए, यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल समझ में आया हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।